आज से मैं केशव शरण शर्मा स्वामी विवेकानंद जी से वार्तालाप नाम की पुस्तक को प्रारंभ कर रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी से वार्तालाप, इसमें पहला जो शीर्षक है चमत्कार, इसी को इसका आज पठन करता हूँ। मैं समझता हूँ कि श्रवण करने वालों को अच्छा लगेगा। संवाददाता के द्वारा यह पूछे जाने पर कि उनके ऊपर अमेरिका का कैसा प्रभाव पड़ा, उन्होंने कहा, इस देश के संबंध में मेरे मन में अच्छा भाव उत्पन्न हुआ है। विशेषतः अमेरिका की स्त्रियों के संबंध में मैंने अमेरिका में गरीबी के अभाव पर विशेष रूप से ध्यान दिया है। इसके बाद बातें धर्म के विषय पर केंद्रित हुई। स्वामी विवेकानंद ने यह मत प्रकट किया कि विश्व धर्म महासभा इस अर्थ में उपयोगी सिद्ध हुई है कि उसने लोगों के धर्म विषयक विचारों को प्रशस्त करने में बड़ा काम किया है। संवाददाता ने प्रश्न किया, ईसाई धर्मावलंबियों की मृत्यु के बाद की दशा के बारे में आपके धर्म वालों की क्या धारणा है? हमारा विश्वास है कि यदि वह अच्छा आदमी है तो उसका उद्धार होगा। हमारा विश्वास है कि यदि कोई नास्तिक भी है और अच्छा आदमी है तो उसका अवश्य ही उद्धार होगा। हम मानते हैं कि सभी धर्म अच्छे हैं। विभिन्न धर्मावलंबियों के लिए केवल यह आवश्यक है कि वे अन्य धर्मावलंबियों के साथ झगड़ा न करें। हम लोग सुनते हैं कि जादू की आश्चर्यजनक करिश्मे, हवा में ऊपर उठने और प्राण वरोध इत्यादि की घटनाएं भारत में होती हैं। इन चमत्कारों की सत्यता के विषय में स्वामी विवेकानंद से प्रश्न किया गया। विवेकानंद ने कहा, हम चमत्कारों में बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं, किंतु प्राकृतिक नियमों में क्रिया के अंतर्गत आपातत अद्भुत प्रतीत होने वाले कार्य किए जा सकते हैं। भारत में इन विषयों में संबंधित विपुल साहित्य है और वहाँ लोगों ने इन विषयों का अध्ययन किया है। हठ योगियों ने मनोभावों को जानने और घटनाओं की भविष्यवाणी करने के अभ्यास में सफलता प्राप्त की है। जहाँ तक हवा में ऊपर उठने की बात है, मैंने किसी को गुरुत्वाकर्षण के ऊपर विजय प्राप्त कर इच्छानुसार हवा में ऊपर उठते कभी नहीं देखा, किंतु मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि जो इसकी साधना कर रहे थे वे इस विषय में प्रकाशित पुस्तकें पढ़ते हैं और चमत्कार सिद्धि के लिए वर्षों प्रयत्न करते हैं। अपने इस प्रयास में कुछ लोग प्राय निराहार रहते हैं और अपने को इतना दुर्बल दुबला पतला बना लेते हैं कि यदि कोई उनके पेट में अंगुली लगाए तो रीढ़ को छुआ जा सकता है। इन हठयोगियों में से बहुत से दीर्घजीवी होते हैं। प्राणावरोध का प्रश्न फिर उठाए जाने पर हिंदू सन्यासी ने कॉमर्शियल के संवाददाता को बताया कि वे स्वयं एक ऐसे मनुष्य को जानते हैं जो एक बंद गुफा में प्रविष्ट हो जाता था और उस गुफा को एक गुप्त द्वार से बंद कर दिया जाता था। वह वहाँ अनेक वर्षों तक निराहार रहता था। जिन उपस्थित लोगों ने इस कथन को सुना उनमें निश्चित रूप से उत्सुकता की एक लहर दौड़ गई। विवेकानंद को इसकी सत्यता में किंचित संदेह नहीं है। वे कहते हैं कि प्राणावरोध की दशा में उस अवधि में वृद्धि स्थगित रहती है। भारत में एक आदमी जीवित दफना दिया गया था। उसकी समाधि के ऊपर जौ के पौधे उगा दिए गए तथा अंत में वह जीवित निकाला गया था। यह बात स्वामी विवेकानंद की कथानुसार पूर्ण रूप से सही है। उनका विचार है कि जिस अध्ययन ने व्यक्तियों को यह असाधारण कार्य करने में समर्थ बनाया है वह हिमशाही प्राणियों से सूझा होगा, जिसके बारे में कुछ लेखकों का दावा है कि भारत में यह सिद्ध किया गया है कि हवा में रस्सी फेंककर और उस पर चढ़कर सुदूर ऊंचाई में मनुष्य अदृश्य हो सकता है। इसके बारे में पूछे जाने पर विवेकानंद ने कहा उन्होंने उस करिश्मे को कभी नहीं देखा। जिस समय संवाददाता विवेकानंद से
वार्तालाप कर रहा था। उस समय एक उपस्थित महिला ने कहा कि किसी ने उससे पूछा था कि क्या विवेकानंद आश्चर्यजनक करिश्मे कर लेते हैं और क्या वे अपने संप्रदाय में दीक्षित होने के एक अंग के रूप में जीवित पृथ्वी के भीतर समाधि में रह चुके थे। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर पूर्ण नकारात्मक था। उन्होंने कहा कि इन बातों का धर्म से क्या प्रयोजन है? क्या वे मनुष्य को पवित्रोत्तर बनाती हैं? आपके बाइबल का शैतान भी तो शक्तिशाली है, परंतु वह पवित्र न होने के कारण ईश्वर से भिन्न है, अलग है। हठ योग संप्रदाय की बात कहते हुए विवेकानंद ने कहा कि उनमें अपने शिष्यों की दीक्षा से संबंधित एक प्रथा है जो ईसा के जीवन की एक रस्म की ओर संकेत करती है। चाहे यह वह एक संयोग हो अथवा न हो, वे भी अपने शिष्यों को ठीक 40 दिन तक एकाकी रहने के लिए बाध्य करते हैं। ओम। प्रणाम भगवान। यह पहला शीर्षक पूर्ण होता है और यहीं पर वाणी को विश्राम दिया जाता है। प्रणाम भगवान। बस।